हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यू लर्न क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन और रह गए उनको लेके आएंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दें। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक आपस में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट किए हैं, यानी हीट गर्म किए हैं, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अभिकारक है और ये टूटकर 2 या 2 से अधिक का भी ये निर्माण कर देता है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दें। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो चलिए इसको आप आंसर कर सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ वियोजित होकर अर्थात टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया जो होगी वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि उदाहरण आपका है जब यानी AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका सिल्वर जो है अलग हो जाता है और है ना, क्लोरीन आपका अलग हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जब किसी पदार्थ को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तब वो टूटकर यानी वियोजित हो जाता है और यही अभिक्रिया आपका प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो उत्प्रेरक को समझते हैं कि उत्प्रेरक है क्या। तो इसका उत्तर आप कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ा देता है। अर्थात उत्प्रेरक यानी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेता, उसमें कोई इसकी हिस्सेदारी नहीं होती है, लेकिन वो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग दर जो होते हैं उनको वो बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसे हम उत्प्रेरक कहेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जा रही है तो यहाँ पे आपका जो उत्प्रेरक है वो है आयरन। यहाँ पे आप आयरन को देखेंगे तो आयरन इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को करवा रहा है। इनके यानी वेग दर जो है उसको ये बढ़ा रहा है। तो ये क्या बना लेगा, बेंजीन क्लोरोबेंजीन बना लेगा और साथ में HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे आयरन है वो आयरन क्या कर रहा है, आयरन कुछ नहीं कर रहा है, केवल वेग को बढ़ा रहा है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, उपचयन अपचयन एवं उपचयन अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करें। यानी उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप दोनों का डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अर्थात हाइड्रोजन जो होगा हटेगा। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट जाए और हाइड्रोजन हट जाए
तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर अपचयन अभिक्रिया की बात करें हम लोग, तो कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, अब यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन का संयोग होगा और इसमें क्या चीज़ हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था और आगे कह रहा है तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है और इस जस्ट इसके विपरीत है। तो यहाँ पे हम देखे थे कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था बट यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और आगे देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया जिसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया जो है क्या कर रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक का क्या होगा, एक में तो हाइड्रोजन यानी जुटेगा और दूसरे में क्या है, ऑक्सीजन हटेगा। अर्थात एक में जो होगा उपचयन अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा तो उसमें ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को बताना है कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, तो वैसे समीकरण को हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये जब संयोग किया, अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया, तो ये क्या बनाया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आयरन क्लोराइड बनाया है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है। तो आप देखेंगे कि ये आपका उत्पाद है और ये आपका अभिकारक है। तो आप देखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद के बीच जो परमाणु संख्या वो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है, समान नहीं है, तो ऐसे ही समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आपको बताना होगा कि जब तेलीय पदार्थ हो या वसा युक्त पदार्थ हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से उसे प्रभावित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका आप आंसर कर सकते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि इससे तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को उपचयित होने से रोका जा सके और खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक ताज़ा रखा जा सके। उपचयित का मतलब है कि उस खाने को, है ना, यानी नष्ट होने से बचाया जा सके। अर्थात अगर ये उपचयित हो जाएगा तो उसका गंध, उसका स्वाद दोनों बिगड़ जाता है। इसीलिए तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को हम लोग नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करते हैं ताकि उसे हम ताज़ा रख सकें।